में ही गंदगी है। इनका खून ही गंदगी से भरा हुआ है। औरंगजेब देशद्रोही था, अपने भाइयों को मरवा करके, अपने बाप को करके कैद कर करके औराज किया। ठीक है, हिंदुओं का नरसंहार किया। शिवाजी के सामने कभी सामना सामनी लड़ा नहीं, गद्दारी से लड़ा। जैसे लोग पहले पढ़ाता था कि अकबर महान, अकबर महान कैसे हो जाएगा? वो महाराणा प्रताप कह दिया, हिंदू में तो कोई नहीं कहा। जो उस कौम का नेता है और देशद्रोही है, उसी ने कहा है कि ना औरंगजेब बहुत बढ़िया नेता था। हिंदू में कहाँ हरभूषण ठाकुर बचौल कहे हैं क्या कि था? हिंदू में रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो लोग बात कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान तो दूर है, खाली इसका बॉर्डर क्रॉस करके और खान बोलेंगे क्या? जमा खान तो मायावती के सीट से वो तो अपने दल बदलू है। वो जमा खान पहले मायावती जी के पार्टी से इलेक्शन लड़ा, छोड़ करके जदयू में आ गया। वो क्या बोलेगा? उसका कोई अस्तित्व है? इस बार भी मायावती अगर अपना बढ़िया कैंडिडेट वहां से खड़ा कर देगी तो जमा खान नहीं है, वो खाली आ जाता है बकर बकर करने हुए। एमएलसी अपना जीतता भी तो नहीं है, अपना नीतीश जी के दया पर वो सब जिंदा है। वो सबको क्या बुझाता है कि हाँ बख्तियारपुर का है नाम है, किसके नाम पर है? बख्तियार केकरा नाम पर है? वो बहुत महात्मा था क्या बख्तियार, कि ओकरा नाम पर है? नीरज भी वो ज्ञान नहीं है, नीरज को कोई ज्ञाने नहीं है। झूठो नीति जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधान परिषद में हमारी मौजूदगी है और सुबह से शाम हो गया, लगातार जो नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसको आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उससे जो बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है वह भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरे दिन भर की जो हलचल आज रही है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस प्रकार आपने देखा कि कल से ही औरंगजेब विवाद पूरा तूल पकड़ा हुआ है, खूब बयानबाजियां हो रही हैं, गठबंधनों में टकराव हो रहे हैं, अब तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी खींचातान है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? हम देख रहे हैं कि औरंगजेब देशद्रोही था, आक्रांता था। ठीक है, उसके फेवर में जो नेता बोल रहे हैं, वो जदयू के हों चाहे आरजेडी के हों, इस सबको खाली भेज दीजिए जोगी जी के यहाँ। बस जोगी जी के यहाँ तो तुरंत इलाज हो जाएगा। ये सब बुला ही रहे हैं, अबू आजम को तो वो बुला ही रहे हैं कि यूपी में इस सबको भेजिएगा, तुरंत इलाज कर देंगे। ये देशद्रोही हैं जो कह रहे हैं कि औरंगजेब बहुत बढ़िया नेता था। ये देशद्रोही हैं, इनके खून में ही गंदगी है। इनका खून ही गंदगी से भरा हुआ है। औरंगजेब देशद्रोही था, अपने भाइयों को मरवा करके, अपने बाप को करके कैद कर करके औराज किया। ठीक है, हिंदुओं का नरसंहार किया। शिवाजी के सामने कभी सामना सामनी लड़ा नहीं, गद्दारी से लड़ा। जैसे लोग पहले पढ़ाता था कि अकबर महान, अकबर महान कैसे हो जाएगा? वो महाराणा प्रताप के सामने कभी सामना सामनी लड़बे नहीं किया। ठीक है, वो भी गद्दार था, एक नंबर का लौंडेबाज भी था। ठीक है, उसको कहीं कोई अकबर कोई लोग महान महान कहता है, महान है ये नहीं था। महान हमारे लिए महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे। जो छावा फिल्म संभाजी हैं, छावा फिल्म जो बनी है संभाजी के साथ है ये दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया। ठीक है, ये कैसे बढ़िया हो जाता है? ये जो नेता चमचागिरी करके अपना कुर्सी बचाए हुए रखते हैं, ठीक है, इनको तो तुरंत पहले FIR करके जेल में डालना चाहिए। ठीक है, हाँ तुरंत। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये औरंगजेब का सुबुगाहट और आपस में गठबंधनों का टकराना, क्या लगता है आपको कि गठबंधनों का टकराना नहीं, ये देशद्रोहियों का टकराना है? अच्छा, हिंदू में कौन नेता कह दिया? हिंदू में तो कोई नहीं कहा। जो उस कौम का नेता है और देशद्रोही है, उसी ने कहा है कि ना औरंगजेब बहुत बढ़िया नेता था। हिंदू में कहाँ हरभूषण ठाकुर बचौल कहे हैं क्या कि था? हिंदू में रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो लोग बात कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान तो दूर है, खाली इसका बॉर्डर क्रॉस करके और जोगी जी के यहाँ भेजे ना भाई। उतना दूर कहाँ का भाड़ा भूति खर्चा करना है? ये जो अभी एवरा शाम को कह रहा था असेंबली में कि नहीं औरंगजेब बहुत बढ़िया है, ये है वो है, उसको खाली बॉर्डर बक्सर बॉर्डर पार कराना है। खालिद अनवर लगातार, हाँ खालिद अनवर जो है, इसको खाली बक्सर बॉर्डर पार कराना है। उसके बाद तो जोगी जी इसका इलाज कर रहे हैं, तुरंत करेंगे। उनके यहाँ तो लाल मिर्चा जो होता है वो पीस करके रख दिया गया, उसका अरख निकाला जा रहा है। हाँ कि ये लोग जहाँ भेटा जाएं कि इनकी दवाई तुरंत जोगी जी करेंगे। और इस सब का दवाई होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जैसे अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन करके आई है, रोहिंग्या पर कार्रवाई कर रही है। रोहिंग्या कर रहा कि नहीं हमको जमीन दीजिए। तुम्हारे बाप का है क्या इंडिया कि तुमको एक जमीन दे दें? तुमको सीधे बांग्लादेश भागना है, बर्मा भागना है, भागो।
तुमको जमीन काहे दे दे, यहाँ दूसरा पाकिस्तान बनाना है। जैसे आपको लगता है कि जदयू और भाजपा के रिश्ते खराब होंगे कहीं ना कहीं? कोई खराब नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया हैं। नीतीश कुमार जी रहेंगे। ये देशद्रोही 5-6 को जो नेता है उस कौम का, इसको दिक्कत होगा, इसको भगाना पड़ेगा, इसके जगह पर दूसरा नेता आएगा। कोई जरूरी है क्या कि देशद्रोहियों को बने इसमें रखेंगे? जमा खान भी कुछ बहुत खुल कर नहीं बोल रहे हैं। अरे जमा खान बोलेंगे क्या? जमा खान तो मायावती के सीट से वो तो अपने दल बदलू है। वो जमा खान पहले मायावती जी के पार्टी से इलेक्शन लड़ा, छोड़ करके जदयू में आ गया। वो क्या बोलेगा? उसका कोई अस्तित्व है? इस बार भी मायावती अगर अपना बढ़िया कैंडिडेट वहां से खड़ा कर देगी तो जमा खान नहीं जीतेगा। अच्छा, ये सब घोटालेबाज है कितने। अच्छा, एक चर्चा और हो रही है सर, अब नाम बदलने की चर्चा भी खूब हो रही है इस विवाद के बाद। बहुत जरूरी है नाम बदलना। बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए था, औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए था। बचौल साहब ने डिमांड किया है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रख देना चाहिए। एकदम रखना चाहिए। नीतीश नगर रखिए आप, यहाँ पर तो महाराणा प्रताप नगर रखिए, शिवाजी नगर रखिए, लेकिन बख्तियारपुर कहाँ रहेगा? वो नालंदा यूनिवर्सिटी। नीरज कुमार कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी के नाम पर नहीं है बख्तियारपुर का नाम। तो नीरज के नाम पर है क्या? कि नीरज के खानदान के नाम पर है? और कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है? दीनदयाल नगर बदल दिए तो क्या हो गया उससे? उसको कुछ बुझाता ही नहीं है। वो खाली आ जाता है बकर बकर करने हुए। एमएलसी अपना जीतता भी तो नहीं है। अपना नीतीश जी के दया पर वो सब जिंदा है। उस सबको क्या बुझाता है कि हाँ बख्तियारपुर का है नाम है, किसके नाम पर है? बख्तियार केकरा नाम पर है? वो बहुत महात्मा था क्या बख्तियार, कि ओकरा नाम पर है? नीरज भी वो ज्ञान नहीं है, नीरज को कोई ज्ञाने नहीं है। झूठो नीतीश जी के नाम पर नीरज 2 बार एमएलसी हो गए। पहला इलेक्शन भी इनको हम लोग देखे थे कि इनको संजय वो गांधी हराए हुए था, सूरज भान जी टिकट दिए थे, बाद में सूरज भाने के छोड़ करके उनको गद्दारी करके ही भागे थे। ये कोई नीरज नेता होता नहीं है। नीरज नेता का कुछ ज्ञान नहीं है कि हाँ बख्तियार कौन था। बख्तियार जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को फूंकने वाला था। और उसका नाम जरूर एकदम बदलना चाहिए। औरंगाबाद का भी नाम बदलना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे और किस प्रकार नेताओं की जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं उस पर करारा प्रहार किया है। अब देखना होगा जो बयान इस प्रकार के आए हैं उसके मायने क्या होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है, उसके प्रभाव बिहार की राजनीति पर क्या आएंगे, हर कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।